हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 45 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने डेंजी और फॉलिंग डेविल के बीच में एक शानदार फाइट को देखा, जिसमें शुरुआत में तो फॉलिंग डेविल डेंजी के अचानक किए वार से काफी तकलीफ में आ जाती है, पर बाद में वो डेंजी पर अच्छा खासा भारी पड़ रही होती है और आखिर में वो डेंजी के 2 टुकड़े भी कर देती है। जिसके बाद डेंजी तो हार जाता है, पर कोई इंसान उसे अपना खून देते हुए डेंजी को रिवाइव करता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फॉलिंग डेविल मिताका को ढूंढ लेती है और उसकी तरफ एक फिंगर पॉइंट करते हुए वो बिल्डिंग जिसमें मिताका छिपी हुई थी उसे तबाह कर देती है। मिताका गिरते गिरते किसी चीज को पकड़ लेती है। वॉर डेविल मिताका को आवाज लगाती है, पर इससे पहले कि मिताका कुछ सुन पाती, फॉलिंग डेविल मिताका के कान बंद कर देती है। तेरे शरीर की हलचल और पसीने की गंध से मैं ये बता सकती हूँ कि तेरे जीने की इच्छा काफी कमजोर है। तुझे गिरने से डर लग रहा है और इस काले आसमान से अपनी आंखें बंद कर, और ये मेरा वादा है कि मैं तुझे बिना दर्द की मौत दूंगी। दूसरी ओर वॉर डेविल लगातार मिताका को चिल्ला चिल्ला कर रोक रही थी, पर मिताका तो शायद फॉलिंग डेविल की बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड थी। उसे वो सभी लोग याद आते हैं जिनकी बुरी किस्मत के पीछे की वजह वो अपने आप को मानती थी। उसकी पहली बेस्ट फ्रेंड से लेकर उसकी कैट तक मिताका अपनी डेथ एक्सेप्ट कर लेती है और हवा में ऊपर की तरफ जाने लगती है। और अब वॉर डेविल के भी शायद चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। मिताका कहती है, ये सही था, मुझे सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब मैं किसी के भी परेशानी का कारण नहीं बनूंगी और ना ही अब मेरी फीलिंग्स और हर्ट होंगी। मुझे अब बिस्तर में पड़े पड़े उन बुरे इंसिडेंट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर तभी मिताका को याद आता है कि एक चीज़ है जिसका उसे अभी भी पछतावा है। वो कहती है कि सिर्फ वो एक इंसान जिसके साथ वो पूरे दिल से रहना चाहती है वो है। और इतने में ही चेनसॉ मैन डेंजी मिताका का हाथ पकड़ लेता है और दूसरी ओर एक ग्रिल के सहारे अपनी पूरी जान से मिताका को बचाने की कोशिश करने लगता है। मिताका कहती है, चेनसॉ मैन, और डेंजी बोल रहा होता है कि ये बहुत भारी है। और तभी मिताका कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो चेनसॉ मैन। डेंजी कहता है, क्या? और मिताका कहने लगती है कि उसने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया है। डेंजी कहता है कि क्या तू पागल हो गई है? मिताका कहती है कि जिंदगी जीना सिर्फ एक दर्द है, तुम बार बार उम्मीदें लगाते हो सिर्फ इसलिए ताकि वो टूट जाए। जिस पर डेंजी कहने लगता है, हाँ ये सच है। पर और इतने में ही डेंजी का हाथ छूट जाता है और डेंजी की ताकत को मिताका का दर्द सरपास कर देता है। डेंजी सब कुछ समझ जाता है और वो मिताका को कहता है कि तू जितना ज़्यादा बदतर सोचेगी उतना ज़्यादा तेरा वज़न ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। अच्छा सोच, प्यारे प्यारे कुत्तों और बिल्लियों के बारे में सोच। जिसके बाद वो लोग आसमान में रुक जाते हैं और डेंजी कहने लगता है कि हम रुक गए हैं, बिल्ली बिल्ली आइसक्रीम। और मिताका घुर्राते हुए चेनसॉ मैन को कहती है वो उसे बिल्लियों के बारे में याद ना दिलाए। और डेंजी मिताका को कहता है कि मुझे पता है कि तुझे कैसा महसूस हो रहा है। जिस पर मिताका कहती है कि वो कुछ नहीं जानता, उससे ज़्यादा बुरा किसी के साथ नहीं हुआ है। जिस पर डेंजी कहता है, जब जिंदगी सबसे ज़्यादा हसीन लग रही होती है उसी समय कुछ न कुछ बुरा हो जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। पर जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, पर तुम सिर्फ बुरी यादों को याद कर रही हो। ये सारी बुरी चीज़ें एक बर्गर की तरह इकट्ठा हो रही है, एक ऐसा बर्गर जो सिर्फ कचड़े से बना है। और अब मिताका शांत होती है और चेनसॉ मैन को देखते हुए पूछती है कि आखिर वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर कैसे आया। जिस पर डेंजी कहता है कि वो इन सब चीज़ों से कभी बाहर आया ही नहीं, बस उसे जीने की वजह मिल गई, एक ऐसी वजह
जिसके लिए वो उस कचड़े से बने बर्गर को भी चबाने को तैयार है। और फिर मिताका पूछती है कि आखिर वो क्या चीज़ है, और डेंजी कहता है टपाटप, मुझे टपाटप करना है। और मिताका कहती है ईयू। और यार ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज, अभी तक ये स्टोरी इतनी सीरियस थी, पर डेंजी ने आते ही पूरी स्टोरी को फनी कर दिया। तो गाइज, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना, और आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।